जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज सीखने वाले हैं क्लास 10th का समीकरण संतुलित करना। ये बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 2-4 नंबर में पूछा जाता है। समीकरण को बैलेंस करिए। तो भाई हम लोग देखने वाले एकदम इजी स्टेप में और देसी तरीके में। आपने आप कभी मार्केट में गए होंगे ना, तो दोस्त मेरे, अगर कोई सब्जी आलू आलू लेते होंगे तो आप लोग देखेंगे तराजू में इधर इधर बाट रखते हैं, उधर आलू रखते हैं। तो देखते हैं बैलेंस बराबर है या नहीं है। मतलब इधर 2 बाट रखेंगे तो उधर आलू काफ़ी चढ़ती है, और एक बाट रखा है 1 किलो का तो उधर आलू कितनी चढ़ती है पता नहीं ना। 4-5 चढ़ सकती है। जैसे कि इधर ये है आपका विकारक, ये विकारक, ठीक है। इधर ये आपका हो गया मतलब अविकारक, एक बाट हो गया, उधर मतलब आ गया वही आलू, ठीक है, पोटैटोस, ओके। तो हम लोग जो बैलेंस करते हैं, दोनों का बैलेंस देखते हैं बराबर है कि नहीं। इधर अगर 2 किलो ले रहे तो 2 बाट रखने पड़ेंगे 1 किलो के। तो हम लोग बैलेंस देखते हैं बराबर है नहीं, और बराबर होगा तभी तो हम लोग लेन देन करते हैं। उसी प्रकार इसी में हम देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। समीकरण किसे कहते हैं? जब हम 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो, एक नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं समीकरण, ठीक है। इसमें कि ये विकारक है, ये विकारक है, ये बन गया आपका उत्पाद, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब इसको बराबर कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो हम थोड़ा टफ पहले बता रहे हैं, जो जिनको आता है वो एक बार रिवाइज कर ले, और जिनको नहीं है तो उनको एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे अभी, ठीक है। इसको हम थोड़ा डायरेक्टली आपको बैलेंस करके दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें चेक क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, और इधर देखिए हाइड्रोजन 2 1 3, इसमें मल्टीपल में है ना ये, तो इसको भी गुणा कर देंगे। आपने ऐसे देखा होगा, कभी देखा होगा मैथ में, जैसे कि यहाँ पे लिखा ए और बी, और इसके इंटू में 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों के साथ है 2a और 2b, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार के में 2 है तो 2o है, और 2h है, 2h है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये दोनों के साथ है, जो 2 है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे भाई मेरे, पहले एच चेक करें हम, इसमें कितने हैं, 1h और 2 1 में 2, 2 1 3, 2 1 3, 3h है ना। अब इधर देखते कितने हैं भाई, इधर देखते हैं एक, 2 एकम 2, यानी इसके आधार में बेस में कितने 2 हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है। इधर देखते हैं, इधर एक भी नहीं है, तो इधर मतलब 2 है, और इधर 3 है। तो कैसे बैलेंस करें भाई मेरे, हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर 3 है। सम, जब तक हम सम संख्या नहीं बनाएंगे तब तक मुश्किलें बन जाए। तो भाई मेरे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से, ये कितने हुए, इधर 4 हो गए, 2 2 एक में 2, और 2 4 हो गए। अब इधर कितने में, इधर तो 2 ही, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, ये भी 4 हो गया, इधर भी 2, और ये 2 4 हो गया, इधर 2 दूना 4, ये भी 4 हो गया, है ना। हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखते हैं एन को, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कितना है, 2 एकम में 2, 2 है ना, और इधर 2 एकम में 2, 2 है, ठीक बराबर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 2 3 6, 6 है ना। अब इधर देखते हैं 2 3 6, इधर भी 6 है। अभी ऑक्सीजन इधर भी है, 2 3 6 और 2 8, 8 है, 2 3 6 और ये 2 8 हो गए बराबर। अब क्या, कैल्शियम, भाई कैल्शियम 1 है और कैल्शियम 1 है, बराबर है। ये मेरे समीकरण हो गई बैलेंस। ऐसे ही करना है। अब भाई जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ एकदम इजी स्टेप में। देखो पहले क्या करना है भाई, इसको बोलते हैं, मान लो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है। अब ठीक है, ये दोनों ग्रुप को बांट देते हैं, ये दोनों ग्रुप मतलब ये ग्रुप अलग वाला हो गया, इसमें 2 ग्रुप है लेकिन अलग वाला ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप है, ये अलग वाला हो गया, मतलब बोल देंगे बस ये बांट दिया हमने, ठीक है। ये अलग वाले, ये अलग वाले, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब मान लो इसे हटा दे रहे हम लोग, इसे बैलेंस हो गया ना। अब पहले अनबैलेंस कर दिए, ठीक है भाई मेरे। पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, इसके बेस में कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन 1 है, ठीक, 1 है। अब नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इसके बेस में कुछ भी नहीं, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, क्योंकि इसके बेस में 3 लगा है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 3 भाई, ठीक। ये ब्रैकेट बंद कर दें, क्योंकि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। लेकिन कैल्शियम, कैल्शियम कितना है भाई, इसके बेस में कुछ नहीं, तो 1 है, ठीक है भाई। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो, इसको बोला ना मल्टीप्लाई में होता तो 2 हो जाते, तो इसके कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। फिर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन कितना भाई, 2 है। इसको भी एक ब्रैकेट बंद कर दे। अब इधर, हाँ ठीक है, जो भी बताना। अब इधर भी देखते हैं, ठीक है। इधर कितना है, 1, कैल्शियम कितना, 1 है। अभी निबड़ करेंगे, अभी इधर कर लेते हैं, ठीक। नाइट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 और 1, 2 एकम 2, यानी कि नाइट्रोजन कितना है, 2 इधर भी है। अब क्या करें, 2 3 6, ऑक्सीजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन 6, ठीक है भाई। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, बस मतलब ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है भाई, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। भाई देखो ये जो ग्रुप है, हाइड्रोजन और अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा, सबको सिंगल सिंगल लिखना है। ये कैल्शियम तो सी ए ही होता है, इसको ए अलग नहीं कर सकते ना, सी अलग करते हैं, क्योंकि कैल्शियम का जो संकेत होता है, प्रतीक होता है, इंडिकेट होता है, वो सी ए ही होता है, ठीक, कैल्शियम ही होता है।
ठीक है। ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग होता है, हाइड्रोजन अलग कर दिया, ठीक है। उसी पर कैल्शियम यहाँ पर भी एक है, और नाइट्रोजन अलग होता है, नाइट्रोजन का प्रतीक एक होता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एन होता है, तो एन कर दिया, और ये हो गया। अब इसको देखो बैलेंस करो। हाँ ठीक है, चलेगा जाओ, ठीक है, बैलेंस कर दो, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। अब क्या करेंगे हम देखेंगे, अब देखेंगे भाई हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे कौन कितना कितना बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, एक है, और इधर टोटल कितने हैं, तीन है, ठीक है। इधर कितने हैं, दो हैं, और बस दो ही हैं। अब क्या करेंगे, दो हैं उधर तीन है, तो हम बोला ना भाई सबसे पहले अगर सम कर लोगे, इवन नंबर कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दो से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे दो दूना चार हो जाएगा, फिर एक पाँच हो जाएगा। हम इवन करेंगे, क्या इवन, सम संख्या करेंगे, सम में करेंगे, ठीक। तो जब इससे करेंगे भाई, तो ये पूरा ब्रैकेट है तो भाई सबके साथ गुणा हो जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट है तो पूरे पूरे के साथ गुणा हो रहा है, तो ये भी गुणा हो जाएगा पूरे के साथ। तो दो एक कम है, दो हाइड्रोजन भी दो, नाइट्रोजन भी दो, और ये दो तीन छः, ये छः हो जाएगा भाई। ओके, अब क्या करेंगे, तो दोस्तों सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब के लिए। आपको इतना समझ में आ गया, आशा उम्मीद होगी मेरी, ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आया। दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो तीन छः, ये इतना हो गया। हाइड्रोजन पे कितना हो गया, दो एक कम दो यानी दो, ये काउंट करेंगे, ठीक है। अब इनको नहीं काउंट करेंगे, इधर वाले काउंट करेंगे, ठीक है। इनको काउंट करेंगे, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, चार हो गए। इधर दो, दो ही है, दो से गुणा कर देंगे, ठीक। तो दो दूना चार, कितना होगा चार, दो एक कम दो, कितना होगा दो, ये देखेंगे। अब देखते हैं सब बराबर है कि नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं। दो एक कम दो, और दो एक कम दो, चार हो गए, इधर भी चार हो गए, ठीक है भाई। अब देखेंगे नाइट्रोजन, दो एक कम दो, नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो बराबर, ऑक्सीजन दो तीन छः, ऑक्सीजन दो तीन छः बराबर, दो तीन छः बराबर, इधर बराबर, और ये और दो ये, यानी आठ हुए, और इधर भी आठ है, छः और दो, छः और दो आठ, छः और दो आठ, ठीक है। अब कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ये मतलब बराबर है। कैसे में गुणा किया, इसमें गुणा किया मतलब ये H2O, H2 मतलब H2 में गुणा किया, मतलब इसमें गुणा किया दो से, और इसमें ये इसमें गुणा किया, जिसमें गुणा किया उसकी आगे दो लगा दो, ठीक है। बस हो गया भाई, बहुत ईजी था। आशा होगी आपको समझ में आएगा भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं दूसरे समीकरण, ठीक है। दूसरे समीकरण, एक मिनट, मैंने लिख के नहीं रखा, फ़ोन में लिखी है, मैं उसे लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो भाई ये सोडियम, सोडियम प्लस H2, ठीक है भाई। इसको करना बैलेंस, ये क्या है अनबैलेंस। अनबैलेंस कैसे पता कर लेंगे भाई, अनबैलेंस के लिए सबसे पहले करेंगे इसको बैलेंस, मतलब अनबैलेंस देखते हैं कि नहीं। यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम दो है, पता चल गया, इधर दो है इधर एक, अनबैलेंस है। तराजू को वेट किया, उधर 1 किलो इधर 2 किलो, अनबैलेंस है ना, इधर भी 1 किलो रखेंगे ना, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है। इधर कितने हैं, एक है, इधर दो है, तो अनबैलेंस है, ठीक मालूम हो गया। अब इसको बराबर करना स्टार्ट करें, और यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर दो, इसको दो तो करना ही पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, दो से गुणा कर लो भाई। दो हाइड्रोजन हो गया, सॉरी दो सोडियम हो गया, सोडियम सोडियम है ये दो सोडियम हो गया, यहाँ पर दो सोडियम हो गया दो सोडियम। अब देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो हो गया, इधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, फिर भी इसमें दो से गुणा कर दो, जो भी कम है उसको कर दो, डरो मत, देखा जाएगा, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे सोडियम दो, यहाँ पे सोडियम दो। अब क्या, दो हाइड्रोजन भी हो गया, बिल्कुल हो गया भाई, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक मिनट, दो नहीं, दो दो चार है, चार है, हाँ। इधर दो, 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 और ये दो, चार हुए, उधर भी चार है, बराबर हो गया। अब देखते हैं एस यानी सल्फर, सल्फर कितना, एक है, यहाँ पर भी एक है सल्फर, ओके। ऑक्सीजन कितना है, दो, और ये दो छः, इधर कितना है भाई छः, इधर कितने, इधर कितने, दो, सॉरी चार, और ये दो छः, भाई बराबर है। मतलब आपको आराम से देखना है, एकदम इजी स्टेप है, कुछ नहीं। और जिनको भाई समझ में ऐसे आता है ऐसे समझ लिए, और जिनको नहीं आता हम बेस फॉर्म खोल के रख रहे हैं इनका, ठीक है। क्या बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कहाँ से, सिंपल सा भाई है, आपको समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, देखो भाई इसको। सोडियम का कितना है, एक बेस फॉर्म, कुछ नहीं एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो एक एक लो। हाइड्रोजन कितना है भाई, हाइड्रोजन एक है, तो एक लिख दो,
ये ग्रुप एक हो गया, ठीक है। ये ग्रुप यहाँ से इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाइड्रोजन 2 है यानी 2 हो जाएगा। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है भाई। अब देखते हैं सोडियम कितना है, सोडियम 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है भाई। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या करेंगे भाई, सिंपल से स्टार्टिंग से देखेंगे, जो विषम होगा उसको सम करेंगे, अनबैलेंस को तो सम करेंगे, इवन करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है, सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो भाई 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना हुआ, सब 2 2 हो गया, ठीक है। सोडियम कितना, 1 है। इधर कितना, सॉरी यहाँ पे 1 था लेकिन अब 2 हो गया, कितना, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है, बराबर। अब ऑक्सीजन कितना है, 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2, अब पूरे इधर का पूरा देख लो, ठीक। 2 एकम 2, 2 है, और ये 2 4 6 है। 6 कितना है, 6 है। इधर कितना है, ये कितना है, 5 4 और 1, भाई विषम है, क्या विषम है, 5 ही है। तो इधर क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्या 2 से गुणा, यानी कि 2 3, 2 एकम है 2, मेरा बेटे तो मैथ नहीं बोल मैथ नहीं यार मेरे को। 2 एकम है 2 2, इधर कितना 4, 2 और 4 6 हो गया, कितने इधर बराबर, क्या ऑक्सीजन बराबर है, ठीक। ऑक्सीजन सोडियम बराबर। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 2 है, बराबर। तो उधर 4, इधर 4 है, और भाई इधर ऊपर भी है, ये ऊपर कितना है, 2, ये 2 और ये 2 हो गए 4, ये 2 और ये 2, 2 दूना 4। भाई इसे ढंग से लिखो यार थोड़ा, ठीक है। डिस्टर्ब के सॉरी, भूल गया था। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, इधर हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन 4, ये 2 और ये 2 4 हो गए भाई। अब ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं। ये कितने 4 है, और ये 2 और ये 2 कितना 4 2 6, इधर कितनी है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर कितने 4 है, 4 2 6। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ गुणा किया हमने, देखो भाई ये ध्यान देना है, गुणा कहाँ किया, पेपर में ऐसे लिखना भाई, तुमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या किया, सोडियम ओ एच में, सोडियम ओ एच में हमने 2 से गुणा किया, और फिर इसमें इसमें बस नहीं किया, इसमें किया, इसमें कहाँ पे किया, H2O में, यहाँ पे 2 से गुणा किया, ठीक है भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आ गया तो भाई प्लीज़ इसको देख के जाना, क्योंकि ये आ सकता है पेपर में। ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद जो मैंने पहले बताया वैसे ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये तो मैंने बस प्रैक्टिस करने के लिए बता दिया, आपको समझने के लिए, समझ में आ जाएगा ना, तो भाई वैसे प्रैक्टिस करोगे वो समय भी बचेगा। ध्यान दे, देखो देखो पहले यहाँ पे तुमको सिंपल क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखना है भाई, यहाँ पे सबसे पहले चेक करना एक चीज़, स्टार्टिंग यहाँ से करना, ठीक है भाई। तो सोडियम 1 है, तो यहाँ पे कितना 2 है। अब देख लिया भाई यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे कितना 1 है, तो इसको सम करेंगे, इवन करेंगे। एक तो विषम होता है ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 हो जाएंगे। अब सोडियम 2 हो गया, बराबर हो गया, और 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना 2 ऑक्सीजन, और इधर कितना 4 6 हो गए ऑक्सीजन। इधर कितने हैं, इधर कितने 4 और 1 5, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे 6, ऑक्सीजन में 6 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हाइड्रोजन, एक एक देखेंगे नहीं, सबको नहीं काउंट करेंगे, एक एक ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन देखेंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन और 2 4 हो जाएंगे। यहाँ से 2 से गुणा किया, 2 दूना 4 हो जाएंगे, बराबर। अब इधर तो हाइड्रोजन बराबर। अब देखिए सल्फर, सल्फर कितना होगा, 1 है, इधर भी 1 है, भाई सब बराबर, ठीक है। आपको ऐसे देखना है भाई। तो भाई प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आई है तो कृपया करके वीडियो शेयर जरूर कर देना, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और आपको कमेंट करना का और कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आता, मैं उस पर ज़्यादा बेस लेवल में वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।